नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतिबद्ध एकेडमी। मैं हूं सूरज केसरवानी और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के क्रम में श्री कमलनाथ जी के बारे में। 18 नवंबर 1946 को कानपुर उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह लोधी के यहाँ जन्मे कमलनाथ मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री रहे या कहें मध्य प्रदेश के चौथे ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे। जैसे कि मैंने बताया कि इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इसके पहले जो 3 अन्य मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे थे उनके नाम इस प्रकार हैं। राजनीति के चाणक्य उपनाम से विख्यात श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र ऐसे पहले सीएम रहे मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे। इनका जन्म जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ जो कि एक पादरी गांव से संबंध रखते थे। मध्य प्रदेश से बाहर जन्मे दूसरे सीएम श्री मोतीलाल वोरा रहे जिनका जन्म निम्बी जोधा जो कि नागौर राजस्थान में पड़ता है हुआ था। जबकि मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे तीसरे सीएम श्री बाबूलाल गौर जी रहे जिनका जन्म नौगीर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। और चौथे जैसा कि मैंने आपको बताया श्री कमलनाथ जी रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री कमलनाथ जी का कार्यकाल 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक का रहा। इन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलकानाथ से विवाह बंधन में बंधने वाले श्री कमलनाथ जी के 2 पुत्र हैं। और यदि इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन्होंने बीकॉम तक की शैक्षणिक योग्यता हासिल की। राजनीति और सामाजिक कार्य से यह सदा जुड़े रहे और यह एक बिजनेसमैन के रूप में भी जाने जाते हैं। श्री कमलनाथ जी की रुचि जनजाति और दलित वर्गों के विकास, वन्यजीव, बागवानी और सामाजिक आर्थिक मुद्दों में रही जिससे अधिकाधिक जन कल्याण हो सके। अब देखते हैं श्री कमलनाथ जी के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में। 1980 में 7वीं, 1985 में 8वीं, 1989 में 9वीं, 1991 में 10वीं, 1998 में 12वीं, 1999 में 13वीं, 2004 में 14वीं, 2009 में 15वीं तथा 2014 में 16वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1991 से 95 तक केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यावरण एवं वन विभाग रहे। 1995-96 में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वस्त्र रहे। 23 मई 2004 से 2009 तक केंद्रीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग रहे। 2009 से 18 जनवरी 2011 तक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री रहे। 19 जनवरी 2011 से 26 मई 2014 तक केंद्रीय मंत्री शहरी एवं विकास रहे। 28 अक्टूबर 2012 से 26 मई 2014 तक केंद्रीय मंत्री संसदीय कार्य रहे। आगे चलकर श्री कमलनाथ जी 2001 से 4 तक महासचिव रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 4 से 5 जून 2014 तक सामयिक अध्यक्ष लोकसभा रहे। आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि श्री कमलनाथ जी किस लोकसभा के सामयिक अध्यक्ष रहे जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा 16वीं लोकसभा। और कब से कब तक रहे, तो 4 से 5 जून 2014 के मध्य। सामयिक अध्यक्ष का कार्य केवल इतना होता है कि वह निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाते हैं और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और तब तक के लिए की जाती है जब तक कि स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। श्री कमलनाथ जी 1998 से 99 तक सदस्य पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के रहे। इसके अलावा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के रहे और परामर्शदात्री समिति विद्युत मंत्रालय 1999 से 2000 के मध्य भी ये सदस्य रहे। वित्त संबंधी स्थायी समिति जो कि 2000 से 2004 तक थी के सदस्य भी श्री कमलनाथ जी रहे। परामर्शदात्री समिति खान और खनिज मंत्रालय के 1 सितंबर 2014 से सदस्य रहे। वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति परामर्शदात्री समिति वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सदस्य के रूप में भी श्री कमलनाथ जी ने कार्य किया। इसके अलावा श्री कमलनाथ जी कलकत्ता क्रिकेट और फुटबॉल क्लब के भी सदस्य रहे। टालीगंज क्लब कलकत्ता और दिल्ली फ्लाइंग क्लब और एवरा चीफ पेट्रन दिल्ली जिला क्रिकेट संघ आदि के भी सदस्य श्री कमलनाथ जी रहे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र गए भारतीय शिष्टमंडल जो कि 1982 में गया था के सदस्य भी श्री कमलनाथ जी रहे। 1983 में गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन जो कि 1983 में हुआ और 3 IPU सम्मेलन निकारागुआ के भी सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं मुहैया कराईं। इसके अलावा 1987 में ग्वाटेमाला, 1988
में साइप्रस, 1990 में सदस्य भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के रहे। 1989 में टोक्यो, साइप्रस और यूनाइटेड किंगडम। 1990 नेता भारतीय शिष्टमंडल 10वां विश्व वानिकी सम्मेलन जो कि पेरिस में संपन्न हुआ के सदस्य के रूप में श्री कमलनाथ जी ने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा UNEP शासी परिषद, नैरोबी प्रेप कॉम 4 पर विचार विमर्श, न्यूयॉर्क और कुआलालंपुर सम्मेलन जो कि 1992 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ में दक्षेश पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी भी इन्होंने की और जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित UNCED में विकासशील देशों के मुख्य वक्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया। फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, दुबई और UK तथा UNCTAD और UNEP राष्ट्रीय शिष्टमंडलों के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस और स्विट्जरलैंड में आयोजित बैठकों में भारतीय दल का नेतृत्व भी श्री कमलनाथ जी ने किया। विश्व के विभिन्न भागों में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की तथा इससे संबंधित मंत्री, लघु मंत्री स्तर की अन्य बैठकों में सम्मिलित हुए। अध्यक्ष एक शासी बोर्ड के रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, 2 लाला लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय समिति गाजियाबाद के चेयरमैन रहे। सेंटर फॉर एडवांस एजुकेशन नागपुर और निदेशक मंडल हडको संरक्षक, राष्ट्रीय कोयला खान मजदूर फेडरेशन और भारत युवक समाज द्वारा पुरस्कृत हुए। FDI पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2007 और राष्ट्रीय कोयला खान मजदूर फेडरेशन और भारत युवक समाज 1978 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहे। सदस्य कांग्रेस कार्य समिति सितंबर 2002 से जुलाई 2004 तक रहे। इसके अलावा 25 अप्रैल 2018 से अध्यक्ष रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। आपकी इंडियाज़ एनवायरमेंटल कंसर्न्स, इंडियाज सेंचुरी और भारत की शताब्दी नामक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। अप्रैल 2019 के उपचुनाव में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए एवं सदस्य के रूप में दिनांक 10 जून 2019 को शपथ ग्रहण की और 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी श्री कमलनाथ जी ने कार्य किया। इसके अलावा आप कमलनाथ जी के विषय में कुछ एडिशनल फैक्ट अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आपातकाल के समय संजय गांधी की मित्र मंडली के सदस्य रहे। युवा तुर्क के नाम से जनता के बीच प्रसिद्ध हैं श्री कमलनाथ जी। लोकसभा चुनाव में श्री शिवराज सिंह चौहान की भांति श्री कमलनाथ जी भी केवल एक बार ही सुंदरलाल पटवा से 1997 में हारे थे। उसके बाद लगातार 9 बार के सांसद छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से श्री कमलनाथ जी रहे। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के विषय में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। मध्य प्रदेश के कैलाश नाथ काटजू पहले पूर्ण मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 वर्ष का अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। केवल एक बार अर्जुन सिंह ने भी 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने भी एक बार 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल अपना पूर्ण किया। इसके अलावा दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान जी ने 2-2 बार 5 वर्ष का पूर्ण काल अपना पूरा किया। अब आप कहेंगे शिवराज सिंह चौहान जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे। जी हाँ, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, परंतु जब यह पहली बार मुख्यमंत्री बने हुए थे तब यह श्री बाबूलाल गौर जी के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री बने। दूसरी टर्म में जब इन्होंने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला तो अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया जो 2008 से 13 तक था। इसके पश्चात तीसरे टर्म में भी इन्होंने 2013 से 18 तक अपना 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल किया, परंतु 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ जी लगभग 18 माह तक मुख्यमंत्री रहे। उसके पश्चात शिवराज सिंह चौहान जी पुनः चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कौन से 2 मुख्यमंत्री रहे जो अपने 5 वर्षों का 2 पूर्ण कार्यकाल पूरा कर पाएँ, तो श्री दिग्विजय सिंह जी और शिवराज सिंह चौहान जी रहें। यदि आपको हमारे यह मुख्यमंत्रियों की सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का अंत हो इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल। यदि आपने यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमलनाथ जी की किसी एक पुस्तक का नाम आप बता सकते हैं। मैंने आपको 2 बताया है। यह है वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल यू सून। थैंक यू वेरी मच।